एक जगह मदरसा कायम हुआ नेपाल में, तो 4-5 आदमी जो है क्या कहते हैं कि बैठा, बोला कि भाई 5 टीचर हैं, 5 मौलवी साहब हैं, 5 आदमी खाने की जिम्मेदारी ले लो। 4 लोग तैयार हो गए। अब एक मास्टर साहब से उनसे बोला गया कि एक मौलवी साहब का खाना आप ले लो। वो बोला कि नहीं, मेरी मम्मी है, मेरी अम्मी घर की मालकिन है, उनसे पूछना पड़ेगा। बोले पूछ लो, जा घर से पास में, घर से पूछ के आ जाओ। वो घर गया, माँ से बोला कि अम्मी जान मीटिंग हुई, मीटिंग में ये पास हुआ कि एक मौलवी साहब का खाना मेरे घर से जाएगा। तो उसकी माँ बोली कि खबरदार मौलवी का नाम मत लेना। चुप हो गई। बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत थी। लौट के चले आया, बोला नहीं मेरी माँ मना कर दी, हम मौलवी साहब को खाना नहीं खिला पाएंगे। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया जो मना की थी ना, उसका पोता एक थाल में खीर भेजी मदरसा में। अच्छा अपनारा बुझते पारें ना, आमी बोलছি तो बुझते पारছেন ना? हाँ, तो अपनारा तो भालो शिक्षित लोग बसे आছেন माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थाल में खीर भेजी, तो मदरसा में खीर आई, तो मौलवी साहब ने कहा खीर है, बोले खीर जे। तो पर्दा हटाया, खीर से ऊपर से कपड़ा हटाया, थोड़ा सा चखा, बड़ा मज़ेदार खीर। बोला बेटा किसने भेजा? तो लड़का बोला बच्चा झूठ बोलता है। अब भाई बोलो वे बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा झूठ नहीं बोलता। बच्चा बोला मेरी दादी भेजी है। तो मौलवी साहब बोला तुम्हारी दादी इतनी कंजूस, इतनी बखील है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेज दी मदरसे में? काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है, सिर्फ दूध की खीर है। तो लड़का बोला कि दरअसल बात यही है ना कि पूर्णिया से मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी थी ठंडा होने के लिए, ठंडी होने के लिए। मेरे आंगन में जो कुत्ता था ना वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, मेरी दादी बोली काहे फेंकोगे, मदरसा में दे दो, मौलवी साहब खा लेंगे। कुर्बान जाओ, आलिम ना हो तो गुजारा ना हो, मौलवी ना हो तो गुजारा ना हो, इमाम ना हो तो गुजारा ना हो। और कुर्बान जाओ मौत की सुबह, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, और जन्नत में आप चले जाओगे वहाँ भी आलिम की ज़रूरत पड़ेगी। एक नौजवान ने कहा कि हजरत रुकिए। बोला हाँ बोलो। सीधे साधे थे आलिम साहब। बोला बोल की? बोले एक कथा আছে বলুন। तो बोलबो और बोलो। बोला हजूर एक सवाल आछे। बोले की सवाल आछे? बोला सवाल हजूर एक आछे, यदि अपने जवाब सही दे दिलें तब तो भालो, और जवाब सही ना होले तो अपना के 500 टाका फाइन दीते होबे। बोले क्यों? तो आलिम साहब ने कहा तुम ही दे देना, हम जवाब सही नहीं दे पाएंगे, तुम बता देना। बोला कि ठीक है, अगर हम भी नहीं दे पाए तो हम 50 टाका देंगे आपको। बोला काहे हमसे 500 टाका लेगा, आज तुम 50 टाका देगा? बोला हुजूर आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा चल कर सवाल, क्या सवाल है? बोला हुजूर ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है, परिंदा है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाता है? सोचने लगा 1 घंटा हो गया, पसीना पोछा हजरत। बोला अरे बाप ऐसी तो कोई चिड़िया नहीं है। भाई चिड़िया जब आसमान पे उड़ती है तो उसका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के चलता है, बैलेंस बना के उड़ती है। तो हजरत बोला बाबू हमको पता नहीं। बोला निकालिए 500 रुपया। तो हजरत ने 500 रुपया निकाल के उसको दे दिया। तो हजरत अब बोला कि बेटा अब तुम ही बता दो वो कौन चिड़िया है। तो 500 रुपया में से 50 टाका दे दिया कि हजरत ये लीजिए, हमको भी पता नहीं वो कौन चिड़िया है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी। ए बेटा बसे जाओ, ओखाने बसे जाओ। अजय एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा? है लागले, ठंडा का टाइम है। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद खड़ा हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत ज़ोर से लग गया। बस वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखिए बैठा हुआ था, तो हमें इशारा किए कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हम बोले कहाँ जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है।
बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। आलिम का बड़ा मकाम है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को, वो भी जहन्नम, जो जहन्नम में चला गया है अल्लाह की तरफ से इजाज़त होगा और इजाज़त होगी इंशाअल्लाह, और वो हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। यही तो मदरसे में सिखाया जाता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। देखो ये मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया उड़ीसा की सरजमीन में कि उड़ीसा के गय्यूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान। अरे भाई बोलो भाई। लेकिन लोग बनाना नहीं चाहते ना, लोग तो मदरसा में अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते। बोला ना देखा मौली जगह बच्चा को देखा मदरसे का कुर्ता पैजामा पहना, टोपी पहना, उसको बुलाएगा, बोले इधर की नाम रे? बोला हमारा नाम चा बुधवा। कहाँ पढ़े जा? बोलो मदरसा में। बोलो मौलवी बनोगे, चंदा करोगे, खाओगे। पढ़ाना नहीं चाहता। और अफसोस का मकाम तो ये है, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बेटा फॉरवर्ड है, एक बेटा पैदा हुआ एक आदमी का, बड़ा फॉरवर्ड बच्चा, 3-4 साल का बच्चा हुआ ना, ओह मोबाइल में जैसे जैसे देखता था वैसे वैसे नाचता था। मोबाइल में जैसे नाचता था ना, ये भी नाचता था। वहाँ कमर हिला रहा, ये भी कमर हिला रहा। इसकी माँ बड़ी खुश हो गई, बोला मुन्ना बा जल्दी दौड़, देखिए मुन्ना मेरा कितना स्पट हो गया। उसका बाप दौड़ के आया, बोला कि की भेल। बोला देखिए मेरा लड़का, मेरा मुन्ना देखिए कितना चालाक हो गया है, मोबाइल में जैसे जैसे करता है वैसे वैसे ये कर रहा है। कुर्बान जाइए, मोबाइल में जैसे जैसे कमर हिला रहा, मेरा बेटा भी कमर हिला रहा है। तो बाप बोला कि बहुत चालाक होगा, इसको वकील बनाना होगा। वकील में डाल दिया। एक बच्चा फिर पैदा हुआ, वो भी चालाक, बोला इसको प्रोफेसर बनाना होगा, प्रोफेसर में डाल दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। एक बच्चा, तीसरा बच्चा जो पैदा हुआ, आहा, एक पैर का लंगड़ा, एक आँख का काना। बोला रे बाप, ये तो नाके कटवा देगा। एक पैर का लंगड़ा भी, एक पैर का काना भी है, बड़ा खतरनाक आदमी होगा ये। उसको जहाँ बैठा देता तो वहीं बैठा रह जाता था। नाक से नेटा जाता था, वो पोज भी नहीं पाता था। उसका बाप बोला कि पता नहीं ये लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, मेरा नाम डुबा देगा, क्या करेगा नहीं करेगा। उसका दोस्त बोला कि नहीं चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। एक बेटा को वकील बना रहे हैं, एक बेटा को प्रोफेसर बना रहे हैं। ये बेटा नाकारा है ना, बेकार आप मत समझिए, ऐसा कीजिए मदरसा में डाल दीजिए।